एक मौका आपको मिलता है कि जाओ जरा ये काम कर आओ, वो मौका मिला आपको कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करके आना है। और यदि आपने वो काम नहीं किया, आपने उस ये स्पीकर चल रहा है सारे, आपने ये मौके का उपयोग नहीं करा, आप अगर नहीं पहुंचे उस कार्य के लिए, ठीक नहीं बैठ पाए आप उस कार्य के लिए, तो फिर दूसरी बार आपको वो काम कोई नहीं बताएगा कि आप ये करो। एक सरल भाषा में समझिएगा जरा, आपने किसी कंपनी को कोई काम दिया और वो कंपनी यदि आपका वो काम नहीं करती है तो दूसरी बार आप उस कंपनी को काम दोगे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, नहीं दोगे। ये टेंट वाले भैया को काम मिला, इसने टेंट अगर सही लगाया उसको काम और दोगे। ये माइक वाला भैया है, साउंड वाला, इसने साउंड सही लगाया तो इसको काम आगे और दोगे। और अगर नहीं सही करा तो अगली बार मिलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं मिलेगा। कोई कार्य अगर किसी को दिया गया है और वो कार्य अगर उसने श्रेष्ठता से नहीं करा तो अगली बार उसको वो कार्य नहीं प्राप्त होता। उसी तरह परमात्मा ने एक बार मनुष्य की शरीर दिया है, अगर हमने इसको सही जगह लगाया तो वो भी बार बार हमको जन्म देगा, नहीं तो वो भी नहीं देने वाला। फिर वो जन्म हमको नहीं मिलने वाला, फिर वो जन्म हमको वापस प्राप्त नहीं होने वाला। फिर ये मनुष्य की देह मिली काहे को, ये मानव का शरीर मिला काहे को? पाप और पुण्य, इन दोनों में एक अंतर है। पाप करना नहीं पड़ता, अपने आप हो जाता है, और पुण्य को जम के बोलो करना पड़ता। पाप को करना नहीं पड़ेगा, आपको झूठ आपको बोलना नहीं पड़ेगा, बस मोबाइल उठा लो और किसी से बात में लग जाओ। उस बीच में आप एक टेप रिकॉर्डर अपने पास में रखो कि उस बीच में तुमने कितनी बार झूठ बोला, अपने आप निकल जाएगा, अपने आप, उसको निकालना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलता है झूठ भी। पाप करना नहीं पड़ता है, अपने आप हो जाता है। झूठ, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट, ये सब अपने आप हो जाते हैं। पाप के पास जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं पाप करने के लिए वहां तक पहुंच जाओगे। पर जब आप पुण्य करने की बारी आएगी तब आपको 50 बार सोचना पड़ेगा, क्या मैं इसको घर में बुला के भोजन करा दूं, क्या मैं इसको पानी पिला दूं? 50 बार विचार करना पड़ेगा, क्या मैं मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या मैं भजन करूं कि नहीं करूं, कीर्तन करूं कि नहीं करूं, मंत्र जाप करूं कि नहीं करूं। पुण्य करने के लिए 50 बार सोचना पड़ता है, पर पाप करने के लिए बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता। पाप अपने आप व्यक्ति कर बैठता है, और पुण्य करने की जब बारी आती है तो 50 बार सोचता है कि करूं कि ना करूं। दुकान जाने के बाद वापस घर आते हो, नौकरी करने के बाद वापस गए हो, सब्जी लेने के बाद वापस घर आते हो, सामान लेने के बाद वापस घर आते हो। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अगर हमने जिंदगी का एक नियम ऐसा बना लिया कि जैसे दुकान गए तो वापस घर आए, बाजार गए तो घर आए, नौकरी पर गए तो घर आए, उसी तरह एक नियम बना लो कि मैं पाप करूं चाहे पुण्य करूं, मैं भी एक घर है मेरे महादेव का, उसके दरवाजे पर जरूर जाऊंगा।
हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर आप लोगों से कहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा इस मालेगांव की पावन धरा से चल रही है। आप अपने स्थान पर बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, एक बात का स्मरण रखना, बच्चा यदि नाली में गिर जाता है, गटर में गिर जाता है, कीचड़ में गिर जाता है, खड्डे में गिर जाता है, लोग उसको निकाल देंगे पर उसके कपड़े नहीं बदलेंगे। बदलेंगे क्या? नहीं बदलेंगे। लोग उसको गोदी में बिठाएंगे क्या? नहीं बिठाएंगे। लोग उसको गले से लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो गटर में गिर गया, वो कचरे में गिर गया, वो खड्डे में गिर गया। पर बच्चा खड्डे में गिरा, पूरा कीचड़ में लदा लूम है, पूरा गटर के पानी में, बेकार पानी में लदा, कपड़े बेकार हो गए हैं। और अगर वो माँ के पास पहुंच गया, पिता के पास पहुंच गया, तो माता पिता उसके कपड़े नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको गले से लगा लेंगे कि मेरा बेटा आया है, कि मेरा पुत्र आया है। माता पिता उसको अपने हृदय से लगा लेंगे कि मेरा ये पुत्र आया हुआ है। उसको कपड़े नहीं दिख रहा है, उसको अपना पुत्र दिख रहा है, उसको अपना बेटा दिख रहा है। उसी तरह जैसे गटर में पड़े हुए बच्चे को माता पिता गले से लगा लेते हैं, उसी तरह से पाप कर्म में अगर कोई लिप्त भी हो गया है, तो भी अगर वो शिव की शरण में गया है, तो शंकर उसको गले से लगा ही लेते हैं। शिव उसको गले से लगा लेते हैं। एक पत्र इसको पत्र लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, इसलिए पत्तल पे लिखा है। आप ही ने लिखा है? हाँ, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्तल पे पत्र लिखा है, उसमें लिख भी दिया। मेरे पास में कागज नहीं था, मैं जब मालेगांव पहुंच गई तब मुझे पत्र लिखना था और मैं घर पे लिखना भूल गई थी, इसलिए यहां से पत्तल मांग के लिख दिया है। मैं रत्न किरण जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं गुरुदेव। मेरा मन का अनुभव और मेरे परिवार का अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरे पति किरण पाटिल गलत आदतों में लग गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, व्यसन में, मदिरा आदि सभी कर्म में डूब गए थे। मैं गलत चीज़ों में वो पड़ गए, मैं बड़ी परेशान थी। इतनी तकलीफ जीवन की मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी कि इतनी गलत आदत में कैसे पड़ गए। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से विनती करना प्रारंभ करी। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल रोज एक लोटा चढ़ाती और लाकर उनको दे देती। बाबा की कृपा से आज बाबा ने उनको संभाल लिया और गलत आदत से बाहर निकल गए। ये मैं बाबा को प्रार्थना करती। साथ में आए क्या? अच्छा, साथ में आए। पाटिल जी बहुत बहुत साधुवाद। जो देवाधिदेव महादेव की इस पावन कथा का असर आपको हुआ और आपके सुधरने से आपका परिवार संवर गया और आज इतनी खुशियां आपके परिवार में आपने दी है। केवल आपने व्यसन को छोड़कर, गलत आदतों को छोड़कर अपने परिवार को जो खुशी दी है, वो खुशी का ठिकाना तो मेरा महादेव भी नहीं जान सकता। इतनी खुशी आपने अपने परिवार को दी है। बहुत बहुत साधुवाद। जो आपने अपने दिल की बात कहने में, और पाटिल जी आपको भी अपनी गलती बाबा के सामने प्रस्तुत करने में कितना सुंदर भाव आपके सामने आया, उसके लिए साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद। बैठिए। हर हर शिव कृपा इसी को कहते। ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये बच्चों का इस पिता के प्रति, शिव के प्रति प्रेम है, जो यहां पर आपके हृदय से आपने जो बाबा से कहा है, बाबा ने जो आपके लिए करा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। दिल से आप देवाधिदेव महादेव से जो कह रहे हैं, भाव से आप जो बाबा से कह रहे हैं, मन से जो आप बाबा से विनती कर रहे हैं, वो शिव स्वीकार करता है। आप शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, ये केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो। घर का पानी कलश में भरकर, लोटे में भरकर शिवजी को जब चढ़ाते हो, तो ये समझना अपने घर की बात आप किसी दूसरे को नहीं बताना चाहते, आप अपने घर की बात अपने पिता महादेव को बताना चाहते हो। जल चढ़ाना मतलब अपने दिल की बात, अपने घर की बात देवाधिदेव महादेव से जाकर कह देना, भगवान शिव से जाकर कह देना। और जब अपने हृदय की बात अपने पिता से, अपने हृदय की बात अपनी माता से, अपने हृदय की बात जब अपन अपने गुरु से, घर के बुजुर्ग से, घर के बड़ों से जब कहते हैं, तो कोई ना कोई निर्णय घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, गुरु उस निर्णय को जरूर निकाल कर दे देते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह होगा, निश्चित है। किसी मंदिर में जाकर बैठ जाओ, घर छोड़ दो, इसमें बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा। कोई ऐसा कहता हो तो उसको नमन कर लेना। कोई तुमसे कहे कि गोदावरी के तट पर जाकर बैठ जाओ, कृष्णा के तट पर जाकर बैठ जाओ, गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, नर्मदा के घाट पर जाकर बैठ जाओ, घर परिवार छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो, पुण्य मिल जाएगा, तो उसके चरण धो लेना कि हमसे नहीं बनेगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बस का है ही नहीं। घर छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? परिवार छोड़ देने से क्या पुण्य मिल जाता है? परिवार, घर, नाते रिश्ते, ये छोड़ देने से पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। पुण्य की प्राप्ति तब होती है जब हम परिवार में रहें, घर में रहें, परिवार के साथ में रहें, और कोई हमारे दरवाजे पर अतिथि आ गया, हमारे दरवाजे पर कोई भूखा आ गया, कोई प्यासा आ गया, किसी को किसी चीज की जरूरत है, हम घर में रहकर भी परमार्थ का कार्य जब करते रहें, तो समझ लो कि तुम पुण्य को एकाग्रित करते जा रहे हो, पुण्य को आप अर्जित करते चले जाओ। जीवन में जब दुख आए ना, जीवन में जब तकलीफें आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, कुछ हमारे जीवन में दुख की घड़ियां जब सामने आकर खड़ी हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारा पाप कट रहा है। क्या कट रहा है? जम के बोलो जरा, पाप कट रहा है। और जब हम एसी के कमरे में सो रहे हों, डल्लब के गद्दे पर सो रहे हों, 4 व्हीलर गाड़ी में खूब घूम रहे हों, खूब एंजॉय कर रहे हों, जिंदगी का खूब एंजॉय कर रहे हों, समझ लेना कि तुम्हारे पास में जो पुण्य है बहुत सारा, वो पुण्य अब खर्च होना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे वो पुण्य धीरे 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 जा रहा है। तब उस समय पर जब पुण्य बहुत खर्च होने लगे तो तुमको आनंद आने लगेगा। हमारे यहाँ एलईडी आ गई, हमारे यहाँ एलसीडी आ गई, हमारे यहाँ फ्रिज आ गई, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारे यहाँ बंगला आ गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी ये हो गई, मेरा बेटा ये हो गया, मेरे यहाँ इतना धन हो गया, बेबहू हो गया। समझ लेना अब पुण्य तुम्हारा खर्च होना प्रारंभ हो गया है। जब पुण्य खर्च होना प्रारंभ हो जाए, बहुत खुशियां भगवान देना प्रारंभ कर दे, समझना कि पुण्य धीरे 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 समाप्त हो रहा है। उस समय पर अपने को तुरंत तैयारी कर लेना चाहिए। जब भगवान ज्यादा धन देने लगे, बच्चे लोग अच्छे हो जाएं, खूब कमाने लगे, तो वापिस पुण्य को बढ़ाने का काम चालू करना। किसी गरीब को भोजन कराना, अतिथि का सत्कार करना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसको दवाई दिलवाना, किसी को शिक्षा की जरूरत हो उसको शिक्षा करवाना। ये हमारा पुण्य अब हम और अर्जित करना प्रारंभ कर, हमारे पुण्य को और अर्जित करना हम प्रारंभ कर दें।
हम पुण्य को और आगे बढ़ाएं। अब ये पुण्य हमारा और आगे बढ़ता चला जाए। सुख जब आए तो समझ लो कि पुण्य हमारा खर्च होने लगा है। तो क्या करोगे? उस खर्च के साथ में और अपनी आय को बढ़ाना है, पुण्य को बढ़ाना है। पुण्य बढ़ेगा कैसे? मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। मंदिर में बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। नर्मदा जी के घाट पर, गंगा जी के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। गंगा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं बढ़ेगा। पुण्य कब बढ़ेगा? जब आप किसी साधारण व्यक्ति के काम आ जाओ, किसी के दुख की घड़ी में आप पहुंचकर कुछ अच्छा कर कर उसके चेहरे पर स्माइल दे दो, समझ लो कि आपने पुण्य कमा लिया, आपने पुण्य कमाया। कितना पुण्य का कार्य कर रही है ये शिव महापुराण की कथा लोग करा रहे हैं। कराने के साथ में सियोर वाला महाराज आया, कथा कह दिया, आप आए, कथा सुन ली, समिति ने कथा करा ली, दादा भागू से जी ने कथा करवा ली और समिति ने कथा करवा ली। ये एक अलग बात है, पर समिति का पुण्य कहाँ है? तो समिति का पुण्य किस जगह पर दिखता है? जब इतने बड़े आयोजन में लोग आते हैं, आप उनको थोड़ा सा पानी पिला देते हो, थोड़ा सा अन्न भाग खिला देते हो, थोड़ा सा आदर कर लेते हो, थोड़ा सा आतिथ्य कर लेते हो। मालेगांव के घर घर में मेहमान आए हुए हैं, आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो समझ लो ये पुण्य आप एकत्रित कर रहे हो। ये पुण्य की एकाग्रता, ये पुण्य की संचितता, आनंदता, अर्जितता। कोई मोटरसाइकिल पे आ रहा है, कोई रिक्शे में आ रहा है, कोई लोडिंग ऑटो में आ रहा है, कोई बस में आ रहा है, कोई गाड़ी में आ रहा है, कोई ट्रक में आ रहा है। जब ट्रक वाला ट्रक चला के ला रहा है, उसको मालूम है पूरी यात्री बैठे हुए हैं। ट्रक वाले ने एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया और रोक कर कहा रुको रुको, यहाँ पर पानी अच्छा मिल रहा है, सब पानी पी लो, उतरो जल्दी से, अपन चलेंगे भी कथा में, सब पानी पियो। जैसे ही सब उतरे और उतर कर सबने पानी पिया, पानी इनने पिया, पर पुण्य उस ट्रक चलाने वाले को मिल गया कि उसने पानी पिलवा दिया। कोई प्यासा भी था, कोई प्यास से बिलख भी रहा था, उसको लग भी रही थी प्यास, पर रुक नहीं रहा था कि वहां जगह नहीं मिलेगी, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, जल्दी चलना है, मालेगांव पहुंचना है, कथा में जाके बैठना है। आगे आज रविवार अलग है, लाखों लोग आए हैं, कहीं अपन आगे बैठ जाएंगे, व्यवस्था कर लेंगे। तो वो जल्दी के चक्कर में प्यासा भी रह रहा था, पर उस ट्रक वाले ने कहा मेरे को थोड़ा सा काम है, मैं काम कर रहा हूं, तुम सब उतरो। सामने नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप लगा हुआ है, बावड़ी है, कुआं है, पानी पी लो। और सब ने पानी पिया, सब संतुष्ट हो गए। उसका पुण्य उस ट्रक वाले को मिल गया, उसका फल। तो यहाँ मालेगांव के जितने लोग यहाँ पर, कोई आरओ का पानी पिला रहा है, कोई बिस्कुट खिला रहा है, कोई नाश्ता करा रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई भोजन करा रहा है, कोई ठहरने की व्यवस्था कर रहा है, जो जिस भाव से व्यवस्था कर रहा है, वो पुण्य आपके खाते में बढ़ गया है। अब वो समाप्त होने वाला नहीं, अब वो समाप्त नहीं होने वाला। मंदिर बनवा देना, मंदिर बना देना और मंदिर में बैठ जाना, यह अलग बात है। पर उस मंदिर में पीने के पानी की कहीं व्यवस्था करवा देना, कहीं नल लगवा देना, कहीं लोगों के आने वाले यात्रियों के लिए कोई सुविधा की चीज लगवा देना, वो चीज जो यात्रियों की सुविधा के लिए लगवाई गई है, लोगों के लिए जल की व्यवस्था करी गई है, लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था यात्रियों के लिए मंदिर में करी गई है, किसी के द्वारा कोई चीज लगा दी गई है, समझ लो वो पुण्य का एक काम तुमने जिंदगी में कर लिया, वो अटल हो गया, अजर। वो अटल अजर है, वो समाप्त नहीं हो सकता।
मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये पुण्य करने का ये मौका मिला है हमको। जाने से पहले, प्राण छूटने से पहले कोई एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर कर जाना, वो पुण्य का कार्य कर कर जाना। एक पुण्य का कार्य ये भी है बिना पैसे का, बिना धन का। तुम भी सुन लो और अपने पड़ोसियों से भी कह दो, एक पुण्य का कार्य ऐसा है जो बिना पैसे का है और उससे जो पुण्य मिलता है उसके बराबर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है। वो पुण्य का कार्य है एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य। एक वृक्ष लगा देना, एक वृक्षारोपण कर देना। और केवल ऐसा वृक्ष मत लगाना जैसा आज के लोग लगाते हैं, 25 लगा दिए, 25 दिन बाद उनको बकरी खा गई। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। दिखाने का वृक्ष लगाया था, इतने इतने से पौधे लेके आए थे। अब वो इतना सा पौधा बड़ा होने में कितना समय लेगा? अगर वृक्षारोपण करना ही था तो थोड़ा सा वृक्ष बड़ा लेकर आते, उसके पास में जाली लगाते, रोज पानी डालने वाले को लगाते, तो कम से कम 25 वृक्ष में से अगर 5 वृक्ष भी बड़े हो जाते तो जिंदगी भर का पुण्य प्राप्त हो जाता। हमने पेड़ भी लगाए तो इतने से लगाए, छोटा छोटा। बकरी को थोड़ी ना मालूम है कि ये कौन ने लगाया, बकरी को तो पेड़ से मतलब था, खा गई। और जिनने वृक्षारोपण किया था फिर उन्होंने दूसरी बार ये भी नहीं पूछा हमने यहाँ पर 25 पेड़ लगाए थे कहाँ गए, एक बार मुंह से आवाज नहीं निकली, वो तो बस बकरी खा गई। एक पुण्य का कार्य ये भी है जो बिना पैसे का। एक बेलपत्री का पेड़ लगा देना, वृक्ष लगा देना, बेलपत्री का पौधा लग जाएगा। आप चले भी गए, कोई बेलपत्री तोड़ेगा, शंकर भगवान पर चढ़ाएगा, बेलपत्री के नीचे बैठेगा, ठंडी हवा लेगा, बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ा सा जल समर्पित कर कर अपने जीवन का सुख पालेगा। ये भी तो एक पुण्य का कार्य है, ये भी तो एक आनंद का कार्य है। केवल माला लेकर बैठ जाने से या नर्मदा या गंगा के घाट पर बैठ जाने से पुण्य एकाग्रित नहीं हो सकता। हम जानते हैं ये बात, लोगों को बड़ा, कई लोगों को बड़ा लगेगा कि बताओ सीहोर वाले महाराज कह रहे हैं कि माला लेकर बैठने से पुण्य नहीं मिलता, गंगा के घाट पर बैठने से या नर्मदा के घाट पर बैठने से पुण्य नहीं मिलता। पुण्य मिलता है कब? जब उस गंगा के घाट पर आप बैठे हो और गंगा नदी में अगर कोई पॉलिथीन डाल रहा है, गंगा नदी में कोई कचरा डाल रहा है, गंगा नदी में कोई बेकार चीज डाल रहा है और आप खड़े होकर उसी समय पर रोक दो कि तूने गंगा के जल में कैसे डाल दिया, अब मत डाल देना, और तुरंत उसमें से कचरा निकालकर तुमने एक और ले जाकर पटक दिया, तो माला से बड़ा पुण्य आपको उस जगह पर प्राप्त हो जाए। माला से बड़ा पुण्य हमें उस जगह पर प्राप्त हो जाए। पुण्य की प्राप्ति का साधन है हमारे पास। पुण्य की लड़ाई आज की नहीं है।
पुण्य की लड़ाई तो भगवान कृष्ण के समय पर महाभारत में भी हुई थी। भगवान कृष्ण ने जो पुण्य कमाया था और भगवान कृष्ण ने जो पुण्य को लगाया था, उसकी भी एक कथा हमारे यहां महाभारत में वेद व्यास जी ने लिखी है। महाभारत का उद्योग पर्व, महाभारत में अलग अलग पर्व लिखे हुए हैं, उसमें उद्योग पर्व, उसमें वर्णन आता है कृतवर्मा का। कौरव और पांडवों का युद्ध, और कौरव और पांडव के युद्ध में कौरव एक एक कर मर गए। पांडव जीवित थे, धृतराष्ट्र जीवित थे, गांधारी जीवित थी, कृतवर्मा जीवित थे, कृपाचार्य जी जीवित थे। कौरवों की ओर से कृतवर्मा युद्ध लड़ रहा था, वो जीवित बचा था। कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने वाला कृतवर्मा, इधर पांडव जीवित थे। दुर्योधन मर गया, उसके 99 भाई मर गए, पर युद्ध समाप्त नहीं हुआ, युद्ध चलता रहा। भगवान कृष्ण ने शंख की ध्वनि कर कर कहा, अब हमको युद्ध समाप्त करना चाहिए। कौरव मर चुके हैं, पांडव जीवित हैं, पांडव को विजय दे देना चाहिए। इतनी देर में कृतवर्मा ने कहा, पांडव को विजय कैसे दे दें, अभी हम जिंदा बैठे। और जब तक कृपाचार्य बैठे हैं, कृतवर्मा बैठा है, धृतराष्ट्र बैठे हैं, गांधारी बैठी है, और भी थे 5-6 लोग, और ये हम सब जिंदा बैठे हैं, तो अभी हम पांडवों को विजय नहीं दे सकते, अभी तो लड़ना है पांडवों को। भगवान कृष्ण ने मन में सोचा, बताओ बेचारे, जो दुर्योधन था वो तो मरी गया, दुशासन था वो मरी गया, ये सब मर गए, अब जीत भी लेंगे तो इनको मिलना है राज्य। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, कौरव और पांडवों का युद्ध अब समाप्त हो रहा है। नहीं, युद्ध ऐसे समाप्त नहीं हो सकता, विजय निश्चित करना पड़ेगी कि विजय किसकी है। जब तक उसकी सेना शामिल है, कौरवों की सेना शामिल है, जब तक कौरवों की पक्ष के लोग जिंदा हैं, तब तक विजय हम पांडवों को नहीं दे सकते। आप लड़िए, युद्ध लड़िए। भगवान कृष्ण ने कौरवों के जीवित जितने लोग थे उनको बिठाया, पांडवों के जीवित लोगों को बिठाया, और निर्णय ये लिया भगवान कृष्ण ने, कल युद्ध होगा और वो आखिरी युद्ध होगा। 3 बाण पांडवों की ओर से चलाए जाएंगे और 3 बाण कौरवों की ओर से चलाए जाएंगे। ये 3 बाण जो पांडवों की ओर से चलेंगे, जो कौरवों की ओर से चलेंगे, इसके बाद जिसकी जीत हो गई हो गई, कोई मर गया तो मर गया, और अगर नहीं मरा तो यह माना जाएगा कि युद्ध यहां समाप्त किया जाता है। उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जिसको चाहें सिंहासन पर बिठा सकते हैं। अब 3 बाण पांडवों को चलाना है और 3 बाण कौरवों को चलाना है। अब कौरव तो कोई बचे नहीं थे, केवल कृतवर्मा, कृपाचार्य आदि जो बचे थे बस वही थे। देखिएगा जरा, इस कथा को हमने पुण्य शिव महापुराण की कथा को अभी तक इतनी कथाओं में कभी नहीं लिया, पर कहीं इस मालेगांव का पुण्य होगा, इसलिए यह पुण्य शिव महापुराण कथा चल रही।
इस मालेगांव की धरा पर कोई पुण्यवान जीव ऐसा होगा जिसके कारण ये पुण्य शिव महापुराण की कथा उसके खाते में जा रही है। विचार करिएगा जरा। तीन बाण पांडवों की ओर से चलना है, तीन कौरवों की ओर से चलना है। भगवान सुबह का समय था, रथ पर तैयार होकर बैठ गए। अर्जुन ने रथ साध लिया। सामने कौरवों की सेना थी, कृपाचार्य थे, कृतवर्मा थे, सब थे। इधर पांडवों की सेना में पांडव थे और इनके साथ के भी थे। भगवान ने कहा आज आखिरी युद्ध है, जीतना तो है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अब जरा ध्यान लगाना इस महाभारत के इस उद्योग पर्व पर। अगर आपके यहाँ महाभारत की पुराण, महाभारत की पोथी हो तो पढ़ना उस उद्योग पर्व को। उठाया, अर्जुन से कहा भयंकर बाण निकाल ले, भयंकर। और अर्जुन ने पहला बाण अग्नि बाण उठाया, और अग्नि बाण उठाया तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक अर्जुन, पहले बाण मुझे दे। भगवान ने उसको बाण को हृदय से लगाकर भगवान कृष्ण ने कहा मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया था, ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रज की रक्षा करने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में और गोवर्धन पर्वत को उठाने में जो मुझे पुण्य मिला था, वो सारा की सारा पुण्य इस बाण में चले जाए और कौरवों को नाश कर दे। भगवान कृष्ण ने अपना पूरा पुण्य, किस चीज का पुण्य दिया? गोवर्धन पर्वत उठाने में, ब्रजवासियों की रक्षा करने में जो मुझे पुण्य मिला था वो पुण्य इसमें चले जाए। अब तो वो बाण, अग्नि बाण और भयंकर हो गया, और भयंकर। भगवान मुस्कुराकर बोल रहे हैं अर्जुन छोड़। अर्जुन बाण छोड़ता है, सामने से बाण आता है। कृतवर्मा ने अपना बाण लिया और बाण को सिर पे लगाकर भगवान से कहा मैंने अगर एक पत्नी व्रत का पालन किया हो, कृतवर्मा कहे मैंने जिंदगी में किसी स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखा हो, तो उसका जो पुण्य हो वो इस बाण में आ जाए। और छोड़ दिया। भगवान कृष्ण का बाण पीछे और कृतवर्मा का बाण आगे था। केवल किसी नारी को कृतवर्मा ने कभी गलत दृष्टि से देखा ही नहीं था। अब बताओ, ब्रजवासियों के प्राण बचाने से जो पुण्य मिला था, उससे बड़ा पुण्य था किसी नारी को गलत दृष्टि से नहीं देखने में। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का पुण्य था। यह पुण्य मेरे भारत भूमि का प्रथम पुण्य था। मेरे भारत का इतिहास कहता है, मेरे भारत की भूमि का एक आनंद कहता है, मेरे भारत भूमि का यह आनंदमय पुराण शास्त्र कहते हैं कि अपनी दृष्टि से कभी किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखो। एक नारी को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। लंकाधिपति रावण ने नारी को गलत दृष्टि से देखा था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गया था। कौरवों ने द्रौपदी को गलत दृष्टि से देख लिया था, पूरा कुल डुबोकर बैठ गए थे। एक भीष्म पितामह भी भगवान की गोद में बैठना चाहते थे। भीष्म के पितामह का भी एक इच्छा थी कि मेरे प्राण भगवान की गोद में छूटे। कितने बड़े प्रतिज्ञावान थे, कितने बड़े प्रतिज्ञावान, जिन्होंने प्रतिज्ञा करी थी कि जीवन भर कुंवारा रहूंगा, शादी नहीं करूंगा, नहीं करी शादी, जीवन भर कुंवारे रहे। उसके बाद उनका कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना प्रबल पुण्य होगा, जिन्होंने जीवन भर कुंवारे रहे, जीवन भर कुंवारे। तो उनको अंतिम इच्छा उनकी थी कि भगवान की गोद में मरूं, पर मरे कहां? बाणों की सैया पर मरे। भगवान कृष्ण ने पूछा भीष्म पितामह क्या हुआ? पितामह कहते मैं बाणों के सैया पर मर रहा हूं। मैंने सुना है त्रेता में भगवान राम आए थे और उन्होंने वो पक्षी को, जटायु को अपनी गोद में रखा था। अंतिम संस्कार मेरे राम ने किया था। एक पक्षी को भगवान गोद में रख लेता है, एक पक्षी
उसी को भगवान अंतिम संस्कार कर देता है। और मेरे सामने भी वही राम खड़ा है कृष्ण के रूप में, तो कृष्ण मुझे गोदी में क्यों नहीं लेता, कृष्ण मेरा अंतिम संस्कार क्यों नहीं करता। तब भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो भीष्म पितामह, यह कर्म का खेल है। उस पक्षी ने एक अबला स्त्री को रोते हुए देख लिया था तो रावण से भिड़ गया था, और एक अबला स्त्री का वस्त्र खींचते हुए तुमने देखा, एक शब्द मुंह से नहीं निकला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर मर रहे हो और वह राम की गोद में मर रहा है। केवल एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए। वो जीजाबाई भोसले, छत्रपति शिवाजी की माता, अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी से कहती है, सुन छत्रपति शिवाजी, तेरा नाम छत्रपति इसलिए कहती हूं क्योंकि मेरी छत्र और छाया में तू पलकर बड़ा हुआ है। पर इस माता के दूत को लजा मत देना रे छत्रपति शिवाजी, सुन ले अच्छे से। एक मां जीजाबाई खड़े होकर, जिसका पति चले गया हो, जिसका बड़ा पुत्र चले गया हो, वो जीजाबाई अपने शरीर को त्याग रही है, पति के साथ सती होने जाती है। पर सती होने से पहले जब शिवाजी का चेहरा देखती है, 14 साल का मात्र शिवाजी, 14 वर्ष के, और 14 वर्ष के शिवाजी को जब जीजाबाई देखती है तो उसके आंखों में आता है कि मैं पति के लिए सती हो रही हूं, एक तरफ मेरा 14 साल का बेटा है, क्या करूं। तब पुत्र शिवाजी ने अपनी मां को पुकार कर गले से लगा लिया, मां मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रही है, तेरे आंचल की छत्र मुझ पर रखना। तब जीजाबाई ने, पति के साथ सती नहीं हुई है जीजा, फिर अपने पुत्र के लिए छत्र बनकर 24 घंटे चली है जीजा। वो जीजा अपने पुत्र शिवाजी के साथ छत्र बनकर चली है। एक बेटा तुम्हारा जरा सा गलत काम में जा रहा है, एक बेटा कॉलेज के लड़कों के साथ बिगड़ रहा है, एक बेटी तुम कह रहे हो कि ये करना है और वो गलत जगह पर जा रही है, एक बेटी किसी दूसरे धर्म में विवाह करना चाह रही है। ये कैसे हो गया भाई? कारण केवल एक था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसा ही था, शिवाजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, पर उनकी मां जीजाबाई थी। आज माओं में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। इसलिए छत्रपति शिवाजी जैसी औलाद नहीं हो पा रही है। जिस दिन तुम जीजाबाई बन गए, सुन लो रे मराठवाड़ा के लोगों, महाराष्ट्र ये वीरों की भूमि है, यहां से इतने वीर निकले हैं और इतने संत निकले हैं कि दुनिया में इतने संत नहीं और न इतने वीर नहीं। ये महाराष्ट्र वीरों की भूमि है, यहां से स्वामी समर्थ जैसे, नामदेव जैसे, तुकाराम जैसे, मुक्ताबाई जैसे, ना जाने कितने कितने संत इस महाराष्ट्र की भूमि से निकले हैं। जितने भारत को संत दिए हैं वो महाराष्ट्र ने दिए हैं, जितने वीर दिए हैं वो महाराष्ट्र ने हैं। और आज अगर यहाँ लोग भटक रहे हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, जरा सा बेटियां पढ़ ले और के हम दूसरे धर्म में शादी करेंगे, कोई कहते हम वहां जाएंगे, कोई कहते, तो मतलब गलती तुम्हारी है। वो तो शिवाजी बनने को तैयार था, पर जीजाबाई तू नहीं बना पाई, तुम्हें बनाना है, गलती तुम्हारी। युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान, सिंहगढ़ का किला, सिंहगढ़ का किला युद्ध का मैदान। और सिंहगढ़ का किला, उस सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई ने देखती, आंख में आंसू भर लेती जब देखती। अब सिंहगढ़ के किले को जब जीजाबाई देखती, आंख में आंसू भर लेते। शिवाजी आए बैठे थे, जीजाबाई ने कह दिया, ये किला मुझे लज्जित करता है। इस किले पर जो विदेशियों का जो ध्वज लगा हुआ है, झंडा लगा है, इस ध्वज पर शिवाजी ये
विदेशी ध्वज की जगह, ये विदेशी ध्वज की जगह हमारा ध्वज क्यों नहीं है? शिवाजी कहते हैं मां, समय आएगा, बहुत सेना है उनके पास में, बहुत बोल्ड हैं वो, बहुत दम है उनमें। तो जीजाबाई कहती है क्या मेरे दूध में दम नहीं है? जीजाबाई का शब्द था क्या मेरे स्तन से जो दूध पिया है शिवाजी तूने, क्या उस दूध में दम नहीं है? कल की तारीख में ये विदेशियों का झंडा हटकर भगवा झंडा में लहराना चाहिए तो मैं जान जाऊंगी शिवाजी तुझको। आप शिवाजी कहते हैं मां बहुत बोल्ड हैं। मां ने कहा सामने उस कुर्सी पर चूड़ियां रखी हैं शिवाजी, याद रखना। शिवाजी ने उसी समय पर एक पल की देरी नहीं करी, एक पल की देरी नहीं, और तानाजी को बुलाया और कहा करो तैयारी, वो कितना भी बोल्ड होगा एक बार घुसे तो सही, फिर देखा जाएगा। ये मां है। और तानाजी के साथ में चढ़ गए, सीधी सीधी दीवार पर पहुंच गए ऊपर। जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तानाजी के प्राण चले गए। शिवाजी की आंख में एक क्षण का जल आ गया, जो मेरी जिंदगी का साधन था वो भी चला गया। शिवाजी ने जब ध्वज विदेशियों का उतारा, अपना ध्वज लगाया, तब चिल्लाकर कहा गढ़ आला पर सिंह गेला। गढ़ तो आ गया पर मेरा सिंह जैसा तानाजी चला गया, उसका मुझे दुख है। मां ने जब ध्वज देखा तब मां जीजाबाई की खुशियों का अंबार था। थाली लेकर उस ध्वज की पूजन कर रही थी जीजाबाई अपने किले से। वो मां होती है साहब, वो मां होती है जो अपने पुत्र को भी सम्मुख में ले जाकर खड़ा कर दे, वो मां होती है। पुण्य क्या होता है, उस पुण्य को तुम समझे क्या हो? केवल सियोर वाले महाराज ने लिख दिया पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। कभी पुण्य को जानोगे तो मालूम पड़ेगा। एक जगह बैठने से कहीं पुण्य नहीं मिल जाता, दिन भर माला पकड़ के बैठने से पुण्य नहीं मिल जाता। किसी साधारण व्यक्ति के जीवन में कुछ बदलाव लाकर बता दो तो जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य मिल जाएगा। किसी रोते हुए के चेहरे पर स्माइल लेकर आ जाओ, पुण्य मिल जाएगा। कोई पढ़ने के लिए तरस रहा है, उसको विद्या अध्ययन करा दिया जाए, पुण्य मिल जाएगा। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, दवाई के लिए 2 रुपया नहीं है, दिलवा दीजिए, पुण्य मिल जाएगा। प्यासे को पानी पिलवा दीजिए, भूखे को भोजन करा दीजिए। किसी के जीवन में उसकी दुख की घड़ी में साथ देना प्रारंभ कर दीजिए, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। वो पुण्य के अलावा जीवन का कोई सुख नहीं है महाराज। वो पुण्य, वो साधारणता नहीं हो सकता। उस पुण्य को चाहिए हमें। भगवान कृष्ण एक तरफ बाण से कह रहे हैं कि मैंने जो गोवर्धन पर्वत उठाया है उसका पुण्य, ब्रजवासियों की रक्षा करी उसका पुण्य, और कृतवर्मा कर मैंने अगर एक स्त्री एक पत्नी व्रत पालन किया हो और किसी नारी को कभी गलत दृष्टि से नहीं देखा तो उसका पुण्य सामने प्रकट हो गया। युद्ध के मैदान में दोनों बाण टकराए, अर्जुन का बाण पीछे हट गया और कृतवर्मा का बाण वहीं की वहीं स्थिर रह गया। भगवान की सोच बुद्धि में पड़ गया, इसने करा क्या? मैंने ब्रजवासियों की रक्षा में जो पुण्य कमाया था वो सारा पुण्य इस बाण में दे दिया, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया? इसने कौन सा पुण्य दिया? तब भगवान कृष्ण ने उसी समय रथ पर बैठे हुए उस ध्वज में जो हनुमान जी बैठे हुए थे, अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी की ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा में बैठे हुए बजरंग से हनुमान से पूछा, ए हनुमान नीचे आओ। हनुमान जी बोले, बोलो प्रभु, तुम शिव का अवतार हो, शंकर का स्वरूप हो हनुमान, सत्य बताना, इसने कौन सा पुण्य दिया जो मेरा पुण्य छोटा पड़ गया? भगवान श्री हनुमान जी ने कहा, कृतवर्मा
एक स्त्री से जिससे शादी करे थे उसके सिवाय किसी स्त्री को उन्होंने गलत दृष्टि से नहीं देखा। जब कोई व्यक्ति अपनी दृष्टि से किसी नारी को गलत नहीं देखता तो वो जिंदगी का सबसे पुण्यवान जीव कहलाता है, सबसे पुण्यवान। आपका पुण्य छोटा पड़ गया वसुदेव, हे कृष्ण, आपका पुण्य छोटा पड़ गया, अर्जुन का पुण्य छोटा पड़ गया, पांडवों का पुण्य छोटा पड़ गया, और उस कृतवर्मा का अकेले का पुण्य भारी पड़ गया। भगवान विचार में पड़ गए, 2 बाण और बचे हैं। कितने बचे रे मालेगांव वालों? केवल 2 और बचे हैं और युद्ध समाप्त। और ये 2 बाण के बाद अपन भी आज की कथा समाप्त कर देंगे बेचारे, क्योंकि ये 2 बाण बहुत लंबे चले। कोई आज तक चलेंगे, 7 दिन पूरे निकल जाएंगे, तब तक पूरे नहीं होंगे। उसका पुण्य तो देखो कितना प्रबल था, कोई सहज है क्या? 2 बाण और बचे हैं, साधारण नहीं है वो 2 बाण। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच में पड़े हैं। अब पूरा समय निकले जा रहा है और ये दूसरा बाण चलने वाला है, मैं क्या करूं, क्या विचार। तब विचार किया गया। भगवान कृष्ण को याद आया कि मैं भगवान विष्णु हाथी का पांव छुड़ाया था, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, प्रहलाद और ध्रुव को दर्शन दिया था, मंथन कर कर देवताओं का उत्थान किया था। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, दूसरा बाण उठा ले। उठा, अर्जुन ने फिर अग्नि बाण उठाया। भगवान कहते हैं, अब की बार नहीं बच, ये कौरव ला मुझे दे, ला दे मुझको। और भगवान ने फिर लिया उस बाण को और कहा, मैंने गज की रक्षा करी थी, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था। 10,000 ब्राह्मणों का आधा चावल का दाना खाकर पेट भरा था। प्रहलाद, ध्रुव जैसे जीवों को दर्शन दिया था और ना जाने कितने जीवों का मैंने कल्याण करा था। उन सबका पुण्य जो मेरे खाते में है वो इस बाण में आ जाए। ये पुण्य की लड़ाई हो रही है, जरा ध्यान देना। कितनी विचित्र लड़ाई है ये पुण्य की। जो महाभारत के युद्ध में जब कौरव मर चुके थे, दुर्योधन, जरासंध सब मर चुके थे, उसके बाद का जो युद्ध था, शायद तुमने उसको टीवी पर देखा और दिखाने वालों ने नहीं दिखाया, पर उस युद्ध को समझना है हमको। जो महाभारत में वेद व्यास जी ने उद्योग पर्व में लिख कर रखा कि आखिर ऐसा क्या था उस युद्ध में कि कौरव और पांडवों के उस युद्ध के, कौरवों के मरने के बाद तो युद्ध समाप्त हो गया था, हमने तो यही सुना, पर उसके बाद भी युद्ध चला और वो युद्ध केवल पुण्य का युद्ध था। भगवान कृष्ण के पुण्य और कृतवर्मा के पुण्य का युद्ध था, जो कि साधारण युद्ध नहीं था। ये बाणों का युद्ध तो समाप्त हो सकता है, पर पुण्य का युद्ध समाप्त नहीं होता। यहाँ का पुण्य वहां काम आता है और वहां भी युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ के पुण्य वहां काम आएंगे। आपने 1 गिलास पानी पिलाया है, 1 अन्न का दाना खिलाया है, किसी का आतिथ्य करा है, किसी का सत्कार करा है, किसी को सम्मान दिया है, ये पुण्य तुम्हारा कहां काम आएगा? जब मालूम पड़ेगा। वहां जाकर तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आंख में आंसू नहीं आएंगे। पूछेंगे लोग, चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, कमला आई है, क्या करना है इसका? भगवान बोलेंगे, इसके पुण्य और पाप गिनो जरा कितने हैं। अरे दिन भर झूठ बोलती थी, दिन भर ओटले पे बैठी रहती, दिन भर बड़बड़ करे, गालियां दे, अपशब्द कहे। तो भगवान बोले, कुछ पुण्य करा इसने? हाँ, एक पुण्य करा था। क्या? जब मालेगांव में शिव महापुराण की कथा हुई तो वहां जो भोजन भंडारा चल रहा था, वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। भगवान ने कहा, बैकुंठ भेज दो। वहां बैठ के पूड़ी बेल रही थी। तो पूड़ी बेलने से इतना पुण्य मिल गया क्या? इतना पुण्य मिल गया? पूड़ी बेलने से पुण्य इसलिए मिल गया, हलवाई ने लोई काट के दी थी आटे की, इसने यूं मली, यूं, और लोई को यूं मलकर यूं दबाया
तो इसके हाथ में जो पाप की रेखा थी वो लोई को गोल घुमाने से पुण्य में बदल गई और उसने बेल के तल के दे दी, सब पाप चले गए। अब मेरा निवेदन है, तुम सब मत पूरी बेलने चली जा, तुम्हारा क्या भरोसा नहीं, तुम अल्लाह महाराज बोला और तुम सब पूरी बेलने चली जा, इंतजार करते। अब मालूम पड़े वहां पर जितनी समिति लगी हो वो हमको ढूंढ रही हो, और बोले महाराज बड़ा पागल करके रखा है, बताओ यहाँ इतने सारों को पूरी बेलने भेज दिया, खाएगा कौन, ये सब बेल के चली जाएगी। बढ़िया था, ये पुण्य है हमारा। कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, ही की आंखें खोलो रे अब भोले के बोलो रे। चित्त लगाकर, मन लगाकर, आनंद रखकर, इस चित्त को, इस मन को भगवान में समर्पित कर। और जब ये चित्त, ये मन परमात्मा में लग गया, फिर ये भटकता नहीं। सेवा करते समय जब आप पूड़ी बेल रहे हो, लोई बना रहे हो, तब जो माताएं बैठी है वो मंत्र उच्चारण कर रही है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, उच्चारण कर रही है, उसका फल मिल रहा, उसका लाभ मिल रहा। कृष्ण ने दूसरे बाण पर अपना पुण्य फिर दे दिया। एक बार पुण्य दिया था ब्रज को बचाने का, गोवर्धन पर्वत को उठाने का, दूसरा पुण्य भगवान दे रहे हैं गज की रक्षा करने का, गजेंद्र मोक्ष का, द्रौपदी का चीर बढ़ाने का, और सभी को दर्शन देने का, और मंथन के समय पर देवताओं के कल्याण का। जो पुण्य मुझे मिला है वो सारा पुण्य ये दूसरे बाण को मैं समर्पित करता हूं। वो अग्नि का अस्त्र और प्रखर अस्त्र हो गया और प्रबल। और जैसे ही वो अग्नि का अस्त्र प्रबल हुआ, देखिए जब हमारा पुण्य प्रबल होता है तब भजन का जो बल होता है ना, भगवान की भक्ति का जो बल होता है, अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप। एक पत्र आया है, देखिए, आज एक तो पत्र बहुत सारे सब थोक में भेज दिए। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है। मैं जलगांव जिले से अमलेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां भी बैठे हो। मेरा नाम रत्ना रविंद्र माली है, रत्ना रविंद्र माली। मैं जलगांव जिले से अमलनेर तालुका दहीवत गांव से हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाएं, जहां भी बैठे हो। मेरे पति को जब डॉक्टरों ने पेट का कैंसर बताया तब घर के सारे लोग परेशानी में थे। बात है 18 अप्रैल 2018 की। जब डॉक्टरों ने उनको 12 कीमोथेरेपी और 30 रेडिएशन बताया, तभी मेरी सास ने और मेरी माँ ने भोलेनाथ जी की सेवा करने का कहा। मैं उसी दिन भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गई और प्रतिदिन एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करने जाने लगी और वहां से एक बेलपत्र लेकर आने लगी। डॉक्टर अपना काम करते, मैं अपना काम करता। बाबा से रोज कहती, बाबा शिव महापुराण की कथा में सुना है, तू सबकी सुनता है, क्या तू मेरे सौभाग्य को नहीं रखेगा, मेरे सुहाग को नहीं रखेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी प्रारंभ कर दिया और बाबा से हर पल प्रार्थना करने लगी, उनको जल्दी ठीक करना बाबा। बेलपत्र ले जाती, उनको देती खाने के लिए। बाबा शिव की कृपा ऐसी हुई गुरुजी,
कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने उनका कैंसर ठीक कर दिया। हम पंडाल में आए हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जहां भी बैठे हैं आपको बहुत बहुत साधुवाद था। इस व्यासपीठ के सम्मुख में आप आए। रत्ना रविंद्र माली हैं, हम लोग पंडाल में बैठे हैं गुरुदेव और बाबा को यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कथा, भगवान शंकर का गुणगान, आपका पुण्य और उस पुण्य की प्रबलता। एक भजन का बल बढ़ता है और वो भजन का बल कोई साधारण नहीं हो सकता। एक पत्र देख, कितनी जांचों की रिपोर्ट भी आप लोगों ने लगाई हुई है। सारे पत्रों में बहुत सारी रिपोर्टें आप लोगों की, डॉक्टरों की, और सारे पर्चे आप लोगों ने बहुत, और कुछ हम तो जितने पढ़े हैं परंतु इन पत्रों में तो ना जाने कितने कितने पत्र ऐसे हैं जो आप लोगों ने डॉक्टरों की सारी रिपोर्टें लगाई हुई हैं, सारी जांचें, एक्सरे लगाए हुए हैं। सो वंदना समाधान सोनार, जलगांव महाराष्ट्र से हैं। पति समाधान सोनार, फोन नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो अपना हाथ अवश्य हिलाएं, जहां भी बैठी हो। गुरुदेव, मेरे पति की 27 जुलाई को अचानक तबीयत खराब हो गई। हमने उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। उनको डबल निमोनिया हो गया था। उनका 15% शरीर बचा था, 85% शरीर डैमेज हो चुका था। शरीर ने, किडनी, लीवर सब ने काम करना बंद कर दिया था, कुछ भी शरीर में नहीं था। उनको 18 घंटे की मोहलत दी गई। डॉक्टरों ने कहा 18 घंटे हैं इनके पास में, उसमें हम लोग कुछ कर लिए तो कर लिए, अन्यथा बड़ा मुश्किल है। और तब बड़े परेशानी में आ गए। तब रात्रि को 9 बजे हमने बाबा देवाधिदेव महादेव से, आपने जो उपाय बताया था, किसी ने हमें बताया, और उसके अनुसार हमने रुद्राक्ष को गलाकर उसका पानी शिवजी को चढ़ाकर डॉक्टर से बोलकर उनके शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उनको बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि धीरे धीरे जब दूसरी बार उनका एक्सरे कराया गया तब बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई। और बाबा की कृपा से मेरे पति आज जीवित हैं और शिव की कृपा से सही हैं। उनकी पूरी डॉक्टरों की रिपोर्ट मैं लगा रही हूं, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। ये पूरी रिपोर्टें उन्होंने पूरे डॉक्टरों की और पूरी एक्सरे आदि सब लगाया गया। ये शिव है, ये शंकर है, ये शिव तत्व है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। मेरी जीजियों, माताओं और मालेगांव में विराजमान मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, आप लोगों से केवल इतना निवेदन, इस हृदय से, इस चित्त से, इस मन से, दिल से, आपने अगर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी है, दिल से अगर विनती करी, हृदय से अगर आपने बाबा से कुछ कहा है तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप शिव को चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस एक लोटा जल का पुण्य किसको कहते हैं, उसका आनंद किसको कहते हैं, ये शिव पुराण कह रहे हैं। एक लोटा जल तुम्हारा चढ़ाया गया शंकर भगवान को, एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, वो खाली नहीं जाएगा। तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, उसका फल खाली नहीं है। वो ये मनुष्य का शरीर निंदा सुनने के लिए या बेकार कार्य करने के लिए नहीं हुआ है।
अपने जीवन में एक संकल्प बनाइए, अपने जीवन में एक संकल्प निश्चित करिए कि मैं ना तो कभी धर्म की और ना कभी देश की निंदा सुन नहीं सकती, कभी नहीं सुना। मेरे सनातन धर्म की, मेरे सनातन धर्म की ना तो मैं निंदा सुनूंगी और ना मैं मेरे देश की कभी निंदा सुनूंगी। दुनिया में केवल एक देश ऐसा है जिसको माता से संबोधित किया जाता है और वो है मेरी भारत माता। केवल एक देश, केवल एक देश ऐसा है जिसको माता कहा। कभी अमेरिका को काका कहा, हालैंड को फूफा जी बोले, कभी चीन को नाना जी बोले? नहीं, कोई ने बोला हो तो बता। मां तो एक ही है, कौन? भारत माता। सभ्यता भी देती है, संस्कृति भी देती है, ज्ञान भी है और मर्यादा भी देती है। जीने की कला भी सिखाती है, जीने का ढंग भी सिखाती है। यहां के भारत की भूमि के जो संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, ये सब कहीं ना कहीं हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। कितना दुनिया के लोग भटकते हैं, तब कोई संत, कोई गुरुजन, कोई साधुजन उनको सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं। भले गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सब अपने अपने कर्म का भोग हो गए, पर कुछ अच्छा करने का प्रयास हमारी जिंदगी में हम करें। भगवान कृष्ण ने दूसरे बाण में पुण्य दिया, अर्जुन को बाण दे दिया। अब सामने कृतवर्मा था, कृतवर्मा ने सामने देखा कि अर्जुन ने दूसरा बाण लिया है। कृतवर्मा ने भी दूसरा बाण उठाया और दूसरा बाण उठाकर कृतवर्मा ने अपने मस्तिष्क से लगाकर हृदय के पास लाकर कहा, मैंने अपने परिवार का पालन, बच्चों का पालन, परिवार का पालन अगर नीति से करा है, कभी गलत नीति का मैंने प्रयोग नहीं करा। मैंने अपने परिवार का पालन बिना छल के, कपट के, बेईमानी के, प्रपंच के करा हो, बिना कपट, छल, प्रपंच के, तो उसका पुण्य इस बाण में आ जाए। फिर छोड़ा बाण। अर्जुन ने जो बाण छोड़ा था, नीति से कमाई हुई दौलत, सत्कर्म से कमाई हुई दौलत, ईमानदारी से कमाया हुआ धन, भगवान कृष्ण के पुण्य के आगे उस कृतवर्मा का पुण्य प्रबल हो गया और भगवान का बाण फिर पीछे, फिर पीछे। अब जरा विचार करना, शिव महापुराण की कथा कहती है दूसरे नंबर का जो बाण कृतवर्मा ने छोड़ा था, वो बाण था, किसी का दिल दुखाया नहीं हो मैंने जिंदगी में, नीति की कमाई करी हो, अनीति की नहीं, तो वो मेरा बाण विजय होगा, ये निश्चित है। मत दुखाओ किसी के मन को, पुण्य मिलेगा, पुण्य प्राप्त होता है। अगर आपने किसी का दिल दुखाया और खूब कमा भी लिया, खूब कमा लिया साहब, दिल दुखा के आपने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया, किसी का प्लाट पर कब्जा कर लिया, प्लाट खरीद लिया, कहीं उसका दिल दुखाकर, कहीं उसका मन दुखाकर आपने ढेर इकट्ठा करा, कितने दिन चलेगा, कितने दिन यहां सुख भोग लोगे, पर ऊपर तो तेरा क्या होगा रे कालिया, वो तो अंदाजा तुझे लगाना पड़ेगा। देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा,
उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा, उघड़दार देवाता, उघड़दार देवा। अब ये देह की तिजोरी में चाहो तो भगवान का भजन कर लो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम रख लो, और चाहो तो इस देह की तिजोरी में तुम संसार के काम लोभ आसक्ति वासना तृष्णा को रख लो। वैसे तो मैं जानता हूं कि मालेगांव के लोग, महाराष्ट्र के लोग चतुर बहुत होते हैं, अपनी अलमारी में अटाला नहीं रखते, कबाड़ा नहीं रखते, अलमारी में तिजोरी में अच्छी अच्छी चीजें रखते हैं। ये आप में से कितने लोग हैं जो तिजोरी के अंदर अपनी साड़ी रखते हो? अरे बोलो तो जम के, रखते कोई तिजोरी में साड़ी? कोई नहीं रखता। स्टील के बर्तन बोलो 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 जम के जरा, नहीं रखता। भांडा, अंडा, जूता और डेंटिंग पेंटिंग का डब्बा, अरे बोलो रखे कोई? नहीं रखे नहीं। ऐसा होता ना मगर जैसे मुंह का, वो कोई तिजोरी में रखता है क्या? है? नहीं रखता ना। अब ये सब जितनी भी चीजें हैं सब अटाला की है, सब कबाड़े की है, इसको कोई तिजोरी में कौन रखेगा? किसी ने भी ये सामान तिजोरी में नहीं रखा। तिजोरी में क्या रखा? कहा सोने का सामान, चांदी का सामान, चांदी के बर्तन, हीरा की अंगूठी, कान का, नाक का सारा जेवर और रोकड़ा सब तिजोरी में। और रोकड़ा भी कौन सा? 5 का और 10 का नोट नहीं। माता इधर से इशारा कर रही है, अब उत्तर में समझ जाओ कितना? 2000 का नोट। कितनी चतुर है रे डोकरियों, 2000 का नोट रखा, इनने हल्का फुल्का तो रखा ही नहीं। और इतनी चतुर चतुर माताएं हैं, इनके पास अगर खुला खुला इकट्ठा भी हो जाता है ना, तो एक दिन उसको चुपचाप से बंदा करवा लेती है, चुपचाप से उसको बंदा करवा के और तिजोरी में धर देगी। छोटा नोट तो रखे ही नहीं, 10-5 का तो होना ही नहीं। 20 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया कोई तिजोरी में नहीं रखे, सब रखा नोट। अच्छा सामान तिजोरी में रखते हैं, इसलिए देहाची तिजोरी भक्ति चाच ठेवा, उघड़दार देवा, उघड़दार देवा। ये अटाला रखता ही नहीं कोई, यहाँ तो सब अच्छा रखने वाले हैं। बस इतना सा निवेदन है कि देहा की तिजोरी में जब तुम भगवान के नाम को रखोगे तो उसमें श्रेष्ठता है, कबाड़े को रखोगे उसमें श्रेष्ठता नहीं है। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति को रखिए। गलत चीज मत रखना, निंदा, चुगली, बेईमानी, कपट, ये सब आप पीछे हटा दीजिए। इसका कोई सुख नहीं, इसका कोई एक दूसरा बाण भी पीछे हट गया। नीति से कमाई गई पूंजी, सत्य से कमाई गई पूंजी, सत्कर्म से कमाई गई पूंजी, ईमानदारी से कमाई गई पूंजी हमारे जीवन को सुख प्रदान करती है। हम आप लोगों से एक बात अच्छे से कहना चाहेंगे, किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल जाए ना, तो उसको अलाउंस करवाकर उस तक पहुंचाने का जिम्मेदारी तुम्हारी होना चाहिए। किसी का पड़ा हुआ अगर मोबाइल भी मिल गया तो ना जाने वो घर पर जाकर हमारे कितने लाखों रुपए को राख में मिला देगा, ना जाने खड्डे में ले जाकर पटक देगा। ऐसा मोबाइल भी हमको किसी का नहीं चाहिए। किसी का एक धन, एक कौड़ी भी बेकार नहीं चाहिए।
एक कोड़ी नहीं, हमको बेकार नहीं चाहिए, एक कोड़ी नहीं। जब हम एक कोड़ी भी रखें तो वो सत्कर्म की, नीति की, ईमानदारी की, सच्चाई की रखें। सच्चाई की। कृतवर्मा ने कहा, मैंने अगर अपने जीवन में अपने परिवार का पालन करा और नीति से करा हो, सत्कर्म के साथ करा हो, अच्छाई के साथ करा हो, तो मेरा जो बाण छोड़ रहा हूं वो विजय की ओर जाए। छोड़ा भगवान कृष्ण का बाण, अर्जुन का जो बाण था वो टकराया, टकराकर अर्जुन का बाण पीछे हट गया, पर कृतवर्मा का बाण पीछे नहीं हटा। नीति से, ईमानदारी से, सत्कर्म से कमाया हुआ पुण्य का धन होता है, और वो पुण्य की कमाई कभी पीछे हटने नहीं देती, आगे ही बढ़ाती है, पीछे नहीं हटने देती, आगे ही। इसलिए भगवान से कहते रहा करो, झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ यहाँ। हे बाबा, ये तेरी कृपा है जो मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। अब आया तीसरा बाण, और उस बाण का पुण्य जितने यहां बैठे हैं सबके खाते में है, जो कृतवर्मा छोड़ेगा। जितने यहां बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, लाखों और करोड़ों की संख्या में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हो, आज आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि आपके पास में वो कौन सा पुण्य है, वो कौन सा पुण्य जो कृतवर्मा के पास में था। और भगवान कृष्ण ने अपने जीवन का सारा पुण्य लगा दिया, तो भी अर्जुन उस जगह पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। आखिर भगवान कृष्ण के पास का पुण्य और कृतवर्मा का पुण्य, वो पुण्य था क्या? कितना प्रबल पुण्य। अर्जुन, तीसरा बाण उठाया जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, द्वारिकाधीश आखिरी बाण है, आखिरी चांस है। और आपने निर्णय दिलवाया था कि 3 बाण के बाद में निर्णय ले लिया जाएगा। अब निर्णय किसके पक्ष में जाता है ये कुछ नहीं मालूम, पर विजय होना चाहिए, जीत होना चाहिए। तब भगवान बोले, अर्जुन तू तेरा पुण्य लगा दे। अर्जुन कहता है, मैंने तो प्रत्येक बाण को चलाया तो पहले प्रार्थना करी कि मेरे जीवन में जो जो मैंने पुण्य करा सब जाए, और मैं बाण चला रहा था, क्योंकि 3 बाणों की बात थी। ना युधिष्ठिर चलाएगा, ना भीम चलाएगा, ना नकुल चलाएगा, ना सहदेव चलाएगा, कौरवों में से भी कोई बाण नहीं चलाएगा। केवल एक रथ पर अर्जुन है और दूसरे रथ पर कृतवर्मा है। बाण 3 चलना है, केवल 3। और इतने में अर्जुन जो बाण चला रहा था, उस बाण में युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, भगवान, अर्जुन, द्रौपदी, जितने जितने पांडवों से जुड़े हुए थे सबका पुण्य लगा हुआ था। और कृतवर्मा के पास में ना तो दुर्योधन था, ना जरासंध था, कौन? ना दुर्योधन, ना दुशासन, ना कोई था। केवल कृतवर्मा युद्ध में अकेले थे, और कृपाचार्य जी बैठे थे, धृतराष्ट्र गांधारी बैठे हुए थे। भगवान ने कहा, रुक, रुक। भगवान कृष्ण कुछ देर के लिए रथ से नीचे उतर गए। पीछे कक्ष में जाकर बैठ गए।
एकांत में भगवान कृष्ण बैठे, एकांत था। रुक्मणी को भगवान कृष्ण ने याद किया। महाभारत का उद्योग पर्व कभी मौका मिले तो अवश्य पढ़ना। भगवान कृष्ण रुक्मणी को याद किए। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिलने के लिए उस युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में एकांत में भगवान के पास आ जाती हैं और भगवान के पुण्यों को भगवान देख रहे हैं। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, मैंने जिंदगी में जो जो पुण्य करा है मुझे वो याद दिलाओ कि और कितने पुण्य मैंने करे हैं वो मुझे बताओ। रुक्मणी जी पूछती हैं, केवल कृष्ण जन्म के बताऊं कि पूर्व के भी बताऊं? एक मां और एक पत्नी, पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है, बेटे को दुश्मन नजर आती है, पर एक मां एक पत्नी ऐसी होती है, मां अपने बेटे को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती और पत्नी अपने पति को किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती। पति को पत्नी दुश्मन नजर आती है, वो अच्छा बोलेगी इसको बुरा लगेगा, उसने अच्छा बोला इसको बुरा लगा। होता है किसी किसी को अच्छा बोलने पर भी बुरा नजर आता है। हम भी कई बार कथा में कथा कर देते हैं पर लोगों को काली मिर्ची लग जाती है। अब हम करें तो करें क्या, उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा बोल रहे हो आप, समझ, पत्नी पति को समझा रही है, देखो ये गलत है, ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करिए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, ये गलत है, मत करो। एक पत्र आया है, देखिए। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आई हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे दुख कष्ट थे, बाबा ने मुझ पर लाज रखी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी सुनी और मेरे पति ने मुझको समझा और मुझको समझा तो आज मेरा घर सुधरा। मैं ऐसे पति को भी नमन करता हूं और ऐसी धर्म पत्नी को भी नमन करता हूं। महाराज, नाम तो इसमें नहीं लिखा है पर पत्र आप लोग छपा हुआ है तो आप पढ़ सकते हो। जिसने भी लिखा होगा या तो वो खड़े हो जाएंगे। मेरे पति को शराब पीने का बहुत आदत थी और उस वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर रहा था। घर से सुख शांति पूरी तरह से निकल चुकी थी। घर में कोई त्योहार जैसा नहीं लगता था। मेरे घर में कर्जे में डूब रहे थे। घर में रोज कोई ना कोई कारण होता था, झगड़ा होता था, पूरा परिवार कर्जे में डूब चुका था। दारू में, शराब में सब नष्ट हो गया था। 2021 में मैंने पहली बार आपकी कथा मोबाइल पर सुनी। जिसने पत्र लिखा हो वो खड़ी होकर हाथ हिला सकती है। मैंने 2021 में मोबाइल पर पहली बार कथा सुनी, तब से मैं रोज एक लोटा जल महादेव को चढ़ाने लगी। थोड़ी देर में भगवान के पास में बैठती, मेरे हृदय को शांति मिलती। मेरे घर में बहुत क्लेश होता, कर्जा भी बहुत था। थोड़ा समय निकाल के मैं बाबा के पास चली जाती। घर के लोग गालियां भी देते, कहाँ चल दी, ढोंग में पड़ी है, सियोर वाला महाराज के चक्कर में पड़ी है। अब शराब का नशा तो शराब का नशा होता है। गालियां भी खूब पड़ती थी, फिर भी मैं महादेव को भजती थी। एक दिन मेरे पति की तबीयत बहुत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। और मैंने महादेव से कहा, मैंने तो अच्छा काम किया था, रोज एक लोटा पानी चढ़ाती थी, फिर मेरा पति की हालत ऐसी कैसे हो गई। डॉक्टर ने कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गए हैं, बहुत समय की अवस्था निकल चुकी है, कुछ कह नहीं सकते। तब मैंने महादेव से प्रार्थना करी, मैंने एक लोटा जल चढ़ाया। मेरे परिवार वालों ने मुझे गाली दी। मेरा पति मुझे गाली देता था
परिवार वाले गाली देते थे तो भी मैंने शिव जी को जल चढ़ाया है। आज मेरा सुहाग जाने मत देना। मैं बाबा से विनती करी, डॉक्टर ने कह दिया ये नशा करते हैं इसलिए इनकी हालत ऐसी हो गई है। अगर ये नशा छोड़ सकते हैं तो हो सकता है कि सुधार हो जाए। गुरुजी, मैं मंदिर गई, एक बेलपत्र जल लेकर आई, बाबा से कहा अब इनको सही आपको करना है। मैंने जल और बेलपत्र दी। हॉस्पिटल में मेरे पति ने उसी दिन उस बेलपत्री को हाथ में लेकर सुगंध खा ली कि आज के बाद मैं मदिरा नहीं पीऊंगा। आज 6 से 7 महीने हो गए, मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया। मेरे पति भी ठीक हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है और मेरा घर कर्जे से वापस उबर गया और बाबा ने हमको फिर आगे लाकर बिठा दिया। ये शिव तत्व है। इसको शंकर कहते हैं, इसको मेरा महादेव कहते हैं। इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना, इनकी एक एक चीजों का स्मरण करने के लिए भी समय चाहिए, इनको पढ़ने के। इसमें कई लोगों ने अपने अपने डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई। एक पत्र देखिए, हम तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, जहां बच्चों के फोटो तक इन्होंने लगा दी। मेरा नाम कविता विनोद पवार, मेरा गांव लामकानी, तहसील जिला धुलिया है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? माइक दो जरा, पास में बैठी हैं, दीजिए। इस बच्चे की दशा के फोटो आप देखेंगे और इस बच्चे की हालत देखेंगे। ये 7 साल से बच्चा 7 वर्ष की अवस्था से बोला नहीं था। श्री शिवाय। कहाँ से आए हैं आप? ये औरंगाबाद जिला टीवी सेंटर, टीवी डेंसर, वहाँ से आए औरंगाबाद से। ये बच्चा 7 साल से बोल नहीं पा रहा था। इसकी मम्मी ने आपकी कथा सुनी। आपकी कथा सुनने के बाद 3 बार पशुपति व्रत किए। उसके बाद में शिवजी पे जल चढ़ाया, बच्चे को लाकर पिलाया और बच्चे की माँ मेरे साथ में खत भी नहीं लिख पा रही थी। बाबा जी, मैंने उनका खत लिखा, आपके पास में पहुंचाया और ये बच्चा आपकी कृपा से बोलने लगा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और रोइए मत, खुश होइए, बाबा ने आवाज वापस दे दी 7 साल बाद। और क्या चाहिए? हर हर महादेव। और मैं जलगांव से आई हूँ। बाबा की बेटी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कहते हृदय की खुशी। जिस बालक को 7 वर्ष से वाणी नहीं थी, मेरे महादेव ने उसको वाणी दे दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शब्द है मेरा बाबा। शिव कोई दूसरा नहीं है। माता जो वाणी बोले वो शंकर है, पिता जो वाणी बोले वो शंकर है, गुरु जो वाणी बोले वो शंकर है। और आपके जीवन में जैसे भाव प्रकट होते हैं वो दूसरा कोई नहीं, मेरा शिव ही प्रकट करता है, उसके सिवा कोई नहीं कर सकता। शिव तत्व को हमें जाना। शंकर, ये देखो इस बच्चे की हालत क्या कहती है। जिसका फोटो तक देखने में अपने को बहुत भयानक हृदय का छोट जाए, उस बच्चे की हालत क्या होगी, छोटे से बच्चे की। जरा विचार करिए, जो पूर्ण तरह से जल चुका हो, अंतिम सांसें जिसकी चल रही हो, मां भी पछीट रो रही हो, उस पत्र को ये तो देखिए। मेरा नाम कविता विनोद पवार, मैं गांव लामकानी, तहसील जुलिया धुलिया से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएंगे और जहां भी बैठी हो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरे भाई का बेटा वंश उम्र 2 साल का है, जिसका फोटो आपको दिखाया। 29 अगस्त 2022 के दिन 12 लीटर गर्म दूध के बर्तन में खेलते खेलते गिर गया। दूध के बर्तन में गिरा, उस दूध के 12 लीटर दूध जिस गर्म पात्र में उकल रहा था, उसके अंदर वो 2 साल का बेटा चले गया। मालूम नहीं पड़ पाया, उसी में उकलता रहा। डॉक्टरों ने उसका शरीर देखा, जो कि शरीर पूरा जल चुका था, केवल चेहरा थोड़ा सा बच गया था। हम उसे औरंगाबाद के बेमड़े हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ उसे इलाज का खर्च डॉक्टर ने करीबन 10 से 12 लाख बताया। कोई गारंटी नहीं दी कि ये बच्चा बचेगा कि नहीं बचेगा। हमने सोचा अपनी छोटी सी चाय की दुकान और टापरी है, उसको भी बेच दो, पर एक बार बच्चे को तो बचा लें।
बड़ी रकम जमा करना थी, कुछ भी नहीं था, कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करा, बाबा से विनती करी, बाबा की कृपा। और उस बच्चे को इलाज के लिए आए हुए हैं क्या? ठीक है, पीछे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय, बच्चा भी आया है साथ में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा साथ में आया है? ठीक ठीक है, दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। रखिए रखिए, गोदी में रखो उसको। बाबा से विनती करी, बाबा बच्चे को बचा लेना। शरीर आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि इस बच्चे का प्राण शायद चल नहीं रहे, क्योंकि उसका पूरा शरीर जल चुका है। पैसों की भी दिक्कत अपना साथ दे रही थी, बच्चे को बचाना मुश्किल था। 5 सितंबर 2022 के दिन अचानक वंश की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसके हृदय की धड़कन चली गई। वंश पूरे शरीर से जूझ रहा था, समाप्त हो गया था। एसपीओ लेवल कम हो गया, बच्चे का आंखों में हम लोगों के जल था। उसी वक्त बाबा की कृपा से भोलेनाथ जी पर एक लोटा जल किसी के कहने पर हॉस्पिटल में कोई ने कहा चली जा। मैंने सीहोर वाला महाराज की कथा में सुना है, एक लोटा जल तो चढ़ा, एक लोटा जल चढ़ा कराई, बाबा का जल लाकर उसका शरीर काम करना बंद कर दिया था, हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसके मुंह में वो पानी की एक बूंद दी और आज मेरा बेटा ठीक होकर मेरे साथ पंडाल में आया है। मैं प्रणाम करती हूँ। आया है बाबू, एक बार गोदी में ले लो उसको, हाथ हिला दो। श्री शिवाय, बहुत बहुत आओ, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। बच्चे का फोटो, जिस समय बच्चा पूर्ण तरह से दूध में उकल चुका था। शिव तत्व, बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान, शिव का स्मरण, भगवान शंकर का मंत्र जाप किसको कहते हैं? ये वही समझ सकता है जिसके भीतर शिव समाया होगा। और एक विश्वास के साथ आप लोगों से कहना चाहूंगा, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने लोग मालेगांव की ये पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, आप दिल से उसकी कथा सुनना। इस वाणी का, इस व्यासपीठ का एक शब्द हो सकता है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कर्जे में डूबा हुआ कोई व्यक्ति, गलत व्यसन में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति को आपके द्वारा निकली हुई वाणी से भी बाहर निकाल सकता है। जैसे उस मां को कहा किसी ने, सीहोर वाला कहता है एक बार चले तो जा शंकर जी के मंदिर में, उसने पत्र में लिखा। जब वो सीहोर वाला महाराज कहता है, चिल्ला चिल्ला कर कहता है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, तो जा। 7 साल में उस बच्चे की वाणी वापिस आ सकती है जो वाणी नहीं थी। जब वो वाणी मेरा महादेव दे सकता है, वो देखो उस माँ के चेहरे की खुशी, उस माँ के चेहरे की रौनकता, जिसका बेटा 7 साल बाद बोला हो, उसका आनंद देखिए कि कितना होगा, कितना आनंद होगा। आदरणीय दादा भाऊ भूसे जी और इस शिव समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिनको ये कथा सुनने का आपने मौका दिया है। दादा भाऊ भूसे जी से कहूंगा, जीवन में पद प्रतिष्ठा धन बेबहव कुर्सी ये तो बार बार प्राप्त होती रह सकती है, पर ये शिव महापुराण की कथा शायद बहुत बार नहीं मिल सकती, बड़ी मुश्किल से मिलती है। बड़ी मुश्किल से। कल एक पत्र पढ़ा, उस पत्र में जब मैंने शाम को बच्चों से कहा, अमित से, कि मेरे को वो बच्ची ने भुसावल से जो वीडियो भेजा है वो मुझे दिखाओ। उस वीडियो को जब मैंने देखा तो मेरी आंख में भी आंसू थे। जिस बेटी को 3 बार सांप ने डसा हो और वो बेटी कहती हो कि भोलेनाथ आया, नंदी पर आया, और बेटी कह रही है, उसका शब्द जब मैंने वीडियो में सुना कि माँ वो सीहोर वाला महाराज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा था और मैं प्राण वापिस आ गए थे, उस बेटी को नमन करता हूं जिसके भीतर शिव तत्व इतना समाया। हमारे पास ना तो कोई बेल है, ना कोई भभूति है,
ना हम मंत्र जानते हैं, ना कोई हमारे पास में विद्या है, केवल ये शंकर है, शिव महापुराण की कथा है और आप लोगों का विश्वास है। जिस विश्वास से सुनोगे मेरा महादेव खाली नहीं छोड़ेगा, ये झोली भर कर देगा। ये कथा तो 29 तारीख को विराम हो जाएगी, 2 तारीख को छत्तीसगढ़ के कोकणी गांव में यह कथा फिर प्रारंभ हो जाएगी, जिस कथा का नाम रहेगा आशुतोष शिव महापुराण की कथा। भगवान देवाधिदेव महादेव का एक आशुतोष स्वरूप भगवान शंकर को जानने का मौका मिलेगा। शंकर भगवान के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हल्दी का जल, बेलपत्री के उस पत्ते का जल चढ़ाने का महत्व हमको जानने का मौका मिलेगा उस छत्तीसगढ़ की कोकणी गांव में। आज हम पुण्य को जानने बैठे हैं, उस दिन हम जानेंगे कि उस पुण्य का, उस जल का आशुतोष भगवान शंकर का एक नाम है। उस शिव को जानने का मौका मिला। क्या देगा मेरा देवाधिदेव महादेव हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि झोली मेरी तंग तेरे कमी नहीं, ये उसकी कृपा जब होती है तो भर कर देता है। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी को बुलाया और कहा कि मेरा पुण्य बता दे तू। रुक्मणी धर्म पत्नी और एक मां, ये पति को पत्नी के शब्द बुरे लगते हैं, बेटे को मां के शब्द बुरे लगते हैं, पर मां और पत्नी एक ऐसी होती है जो अपने पति को कभी झुकता हुआ देखना नहीं चाहती, शान से जीना देखता हुआ चाहती है। मां चाहती है मेरा बेटा किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और पत्नी चाहती है मेरा पति किसी के आगे सिर ना झुकाए। ये प्रत्येक धर्म पत्नी की दशा है। प्रत्येक धर्म, भले बुरा लगे, पति को लगता होगा, पत्नी कहती है मदिरा का नशा मत करिए, गलत नशा मत करिए, गलत चीज ना करिए, गलत काम ना करिए, पति को बुरा लगता होगा। वो कहती होगी थोड़ा कमा कर लाइए, बच्चों का भरण पोषण करिए। केवल धर्म पत्नी, आपकी ही धर्म पत्नी नहीं बोल रही है, माता पार्वती जी ने भी भगवान शंकर को बारंबार कहा था कि आपके बच्चे भूखे हैं, भोजन लाइए। शिव जी नहीं उठे थे, तब माता पार्वती ने शंकर भगवान को निगल लिया था, और शिव जी ध्रुमवान बन गए थे और पार्वती माता ध्रुमावती बन गई थी। ध्रुमावती बनी मां। ये पुण्य है हमारा। कहा और वो भगवान की जो भक्ति है, खाली ना जाता कोई दर से, सब बोले, सब बोलो, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूं अपनी झोली पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, तो सबका ललाट लिख देता है। मैं भी तो शिव महापुराण की कथा में आई हूँ बाबा, बहुत दूर से आई हूँ, ना जाने कितने धक्के खाकर टीवी के सामने, मोबाइल के सामने, घर में बैठकर, पंडाल में बैठ कथा सुन रही हूँ बाबा। बहुत तकलीफ है इस हृदय को, आप संभाल लो। जब ये दिल से शब्द निकलता है तब मेरा महादेव नंदी को लेकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा मिलता है, दरवाजे पर।
द्वार पर मिलता। आज कोई कह रहा था गुरुजी इतने नाटक आते थे टीवियों पर, इतने सीरियल आते थे टीवियों पर, महिलाओं को सबसे ज्यादा शौक था नाटक और सीरियल देखने का, पर जब से शिव महापुराण की कथा चालू हुई तब से नाटक और सीरियल लोग देखना भूल गए। केवल मेरी ये जीजियों को, मेरी ये माताओं को और मेरे शिवाजी की माता जैसी जीजाबाइयों को मैं नमन करता हूं, मेरी अहिल्याबाई को नमन करता हूं, मेरी मुक्ताबाई को नमन करता हूं। अच्छा जो जलने से बचा लिया, लिया इसको, लिया लाओ जरा। अब माता पार्वती जी भगवान शिव को गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।